अब प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कारण भी हम लोगों को बताना है कि कोई श्रृंखला या सूची एपी में अगर है तो वो क्यों एपी में है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं परिभाषा में ही कि यदि कोई भी संख्या का समूह एपी में होगा तो उसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा, यानी कि सर्वांतर समान होता है। तो वही कारण बताना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला स्थिति में प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया से एक एपी बनाना है, यानी कि श्रृंखला बनाना है, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। आप कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहला किलोमीटर जब चलेगा तो उसको 15 रुपये देना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति अगर टैक्सी से जाता 1 किलोमीटर तो उसको 15 रुपये देना पड़ेगा। आगे जब 1 किलोमीटर फिर से जाएगा तो इसका 8 रुपये है किराया, 8 रुपये। उसी तरह से फिर से और आगे जाएगा तो फिर से 8 रुपये लगेगा, और आगे जाएगा तो फिर से 8 रुपये लगेगा। और ये सारी दूरी 1-1 किलोमीटर का है। ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर का है। और इसी तरह से यानी कि जितना किलोमीटर जाएगा उस हिसाब से ये 8-8 रुपये बढ़ाते जाएगा। तो समझिएगा। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, लिखेंगे डायरेक्ट सॉल्व। और बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लिख देंगे डायरेक्ट, किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं करना इसमें। तो लिखेंगे दिए गए कथन के अनुसार संख्याओं या किरायों की सूची, संख्याओं की सूची, यानी कि जो सूची तैयार करने बोल रहा है उसको हम लोग तैयार करेंगे। तो 1 किलोमीटर का देखिए कितना लगेगा, 15 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर गया तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 15 और 8 तो 23 रुपये हो जाएगा। उसी तरह से आगे और अगर मान लीजिए कोई 3 किलोमीटर तक गया तो 15, 8 + 8 तो 31 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 + 8 प्लस फिर से 8 लग जाएगा तो 39 रुपये लग जाएगा। तो इसी तरह से यानी कि ये बढ़ते जाएगा। तो अब हम लोगों के पास क्या यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इसका जांच करेंगे तो श्रृंखला तो प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे अब जांच करेंगे इस बात का कि ये एपी है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे D बराबर A3 - A2, या तो A2 - A1 निकाल लेते पहले, ठीक है। उसके बाद A3 - A2 निकालेंगे। तो A2 देखिए यहाँ पर कितना है, 23 है, और A1 कितना है, 15 है। तो यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। फिर लिखेंगे उसी प्रकार D बराबर A3 - A2, किसी भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर। तो ये दोनों के बीच का अंतर निकाल सकते हैं 3 - A2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 31 में से 23 घटाएंगे। 31 में से 23 घटाना है तो कुछ इस प्रकार से जब घटाएंगे तो हम लोगों के पास 8 बचेगा। और भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों को 2 वैल्यू चाहिए था, 2 जगह पे डी का मान निकालना था। अगर 2 जगह पे डी का मान बराबर आया तो इसका मतलब एपी में है, बराबर नहीं आया तो एपी में नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों वैल्यू डी का बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ प्रत्येक स्थिति में D का मान समान है, अतः यह श्रेणी एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। बहुत अच्छे से इसका आंसर आप दे सकते हैं इस तरह से, और ये समझ गए होंगे आपको। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 2 नंबर के सवालों को बनाएंगे। अब 2 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कोई बेलन है, मतलब सिलेंडर के आकार का, जिस तरह से ड्रम होता है या फिर ये मार्कर जिस प्रकार का है उस तरह का बेलन है। अब बेलन से हवा निकाल रहा है एक पंप के द्वारा। अब जितना भी इसमें हवा है उसका 1/4 भाग निकाल लेता है, तो बचता कितना है, शेष। तो शेष हवा कितना बचेगा, तो आपको पता होगा। अगर देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये बेलन में इतना हवा है, ठीक है, 4 भाग है, 4 भाग में से 1 भाग खत्म हो जा रहा है, तो बचेगा कितना, 1, 2, 3 भाग, मतलब 4 भाग में से 3 भाग बचा रहेगा। तो शेष जो होगा वो 3/4 भाग बचा रहेगा। तो प्रत्येक बार जितना बार भी निकालेगा वो फिर
3/4 भाग निकलेगा, यानी कि 3/4 भाग बचा रहेगा, 1/4 भाग निकल जाएगा। हर एक बार निकालेगा तो 3/4 भाग यानी 1/4 भाग निकाल देगा और 3/4 भाग वहां शेष बचा रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यानी कि है। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, इससे हम लोगों को श्रेणी एक निकालना है। तो श्रेणी कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे। इसको बनाने के लिए मान लेंगे कि बेलन के हवा की मात्रा 1000 लीटर है या कुछ भी है। मान लीजिए कि 1000, 10,000, 20,000, ज़्यादा बड़ी संख्या को लेंगे 1 लाख ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि बनाने में थोड़ा सुविधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व लिख के और उसको मान लेना है कि माना कि बेलन में हवा 1000 इकाई है। इससे आसानी हो जाता है बनाने में और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो माना कि बेलन की हवा 1000 इकाई है, तो इसीलिए दिए गए कथन के अनुसार सूची। ठीक है, तो पहली बार तो 1000 तो है ही, ये तो हम लोगों को सबको पता है। ठीक है, दूसरी बार कितना होगा, तो देखिए 1000 का 1/4 भाग तो निकाल दिया, बचेगा कितना, 3/4 भाग बचेगा। इसका मतलब क्या है, ये 250 बार में कट जाएगा। अगर 250 गुना 3 करेंगे तो 750 बचेगा। यानी कि दूसरी बार उस हवा यानी कि जो पंप क्या बोलते हैं, सिलेंडर जो है यानी कि जो बेलन दिया है उसमें 750 इकाई बचेगा। पहले 1000 था, अब 750 बचा। अब 750 का फिर 1/4 भाग निकालेगा। अगली बार क्या करेगा, 1000 का 1/4 भाग नहीं निकालेगा, 750 का 1/4 भाग निकालेगा। तो 750 का अगर 1/4 भाग निकाल दें तो 3/4 भाग फिर से बचता है। 1/4 भाग निकालेंगे तो 3/4 भाग बचेगा। अब हम लोग कैसे इसको गुना करेंगे, कटाएंगे। तो कटाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 4 से 4 1 का 4, देखिए यहाँ पे कट जाएगा एक बार में। अब यहाँ पर बचा 3, 3 पर 5 35, 4 8 32 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर 3, 3 पर 0 30, 4 8 32, तो 4 8 32, 4 7 28 हो जाएगा। बचा 2, अब 2 और यहाँ पे जैसे 4 है तो दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जैसे घटाएंगे तो यहाँ कटाएंगे तो 4 पंचे 20, इतना हो गया। तो ये तो कट जाएगा। अब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 हाथ में बचा, 1 7 21, 1 22 का 2 हाथ में बचा 2, 8 तिया 24, 2 26 का 6 हाथ में बचा 2 और 3 का 3 2 5, यानी कि 562.5 इकाई बचा। अगली बार बचा 562.5 इकाई। और इसी तरह से अगली बार इसका अगली बार यानी कि 3/4 भाग बचेगा। तो इतना हम लोगों को निकालने का कोई जरूरत नहीं है। जांच करने के लिए तो हम लोगों को किसी भी एपी का मात्र 3 पद चाहिए, 3 पद यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोगों को जांच करना है, तो लिखेंगे अब जांच। क्योंकि श्रृंखला हमारे पास प्राप्त हो गया तो जांच लिखेंगे तो डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए 750 है, उसमें से 1000 घटाएंगे तो माइनस में 250 बचेगा। पुनः उसी प्रकार से लिखेंगे या पुनः लिखेंगे डी बराबर A3 में से A2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 562.5 में से 750 अगर घटाते हैं तो माइनस में 187.5 बचेगा। तो क्या यहाँ का जो डी है और यहाँ का जो डी है बराबर है, तो नहीं है बराबर। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ प्रत्येक स्थिति में डी का मान समान नहीं है, अतः यह सूची एपी में, या एपी बोल सकते हैं, एपी नहीं है या एपी में नहीं है। तो हो गया ये आंसर। तो 2 नंबर के सवाल को भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम लोग तीसरे सवाल को बनाएंगे। अब 3 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर का लागत 150 रुपए है और बाद के प्रत्येक मीटर का लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है।
तो आप इस प्रकार से कुछ समझिए कि ये कुआं है और इसको खोदना स्टार्ट किया, तो इसको खोदना स्टार्ट किया, ये बहुत नीचे तक जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो मीटर है, ये पहला मीटर है, तो इसमें 150 रुपये लग गया पहला मीटर का खोदने का किराया। क्योंकि मिट्टी ऊपर का काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो हो सकता है कि ये खर्चा ज़्यादा लग गया होगा। और आगे जितना भी मीटर लगा तो इसमें 50-50 रुपये ऐड होते गया, यानी कि 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये ऐसे करके बढ़ता गया। जितना नीचे तक खोदेगा उतना 50 रुपये बढ़ते जाएगा। तब देखिए यहाँ पर इस तरह से श्रृंखला एक हमारे पास प्राप्त होगा, या सूची प्राप्त होगा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद लिखेंगे दिए गए कथन के अनुसार प्राप्त सूची, और डैश देके लिख देना है। सबसे पहला देखिए मीटर का 150 रुपये लगा है, तो लिखेंगे 150। फिर अगला 2 मीटर जब खोदा जाएगा तो 150 और 50 तो 200 हो जाएगा। फिर अगर 3 मीटर खोदा जाएगा तो 50 150 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 250 हो जाएगा। अगली बार हर एक बार यानी कि इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अगली बार ये 300 हो जाएगा, फिर 350 हो जाएगा, इसी तरह से। तो यहाँ पे श्रृंखला जब प्राप्त हो गया तो अब हम लोगों को लिखना है जांच, ताकि जांच करके हम लोगों को पता चल पाए कि एपी में है या नहीं है। तो यहाँ पर डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 200 है, A1 का मान 150 है, माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। उसी प्रकार लिखेंगे या पुनः भी लिख सकते हैं D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 का मान 250 है और उसमें से माइनस करेंगे 200 को तो बचेगा 50। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर 50-50 आया, यानी कि बराबर आया है। तो इसका अर्थ यह हुआ है, लिखेंगे यहाँ प्रत्येक, अच्छा 1-2 बार और भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इसको घटा के निकाल सकते हैं। 3 बार भी निकाल सकते हैं, 4 बार भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता है। 2 वैल्यू चाहिए था हम लोगों को मिनिमम, तो इसको निकाल के हम लोग ज्ञात कर ले। तो प्रत्येक स्थिति में एपी का सार्व अंतर, या ऐसे लिख सकते हैं सूची का सार्व अंतर, सूची का सार्व अंतर, या डी भी बोल सकते हैं, अंतर समान है, अतः यह सूची एपी में है या एपी है। बस, तो इस प्रकार से यानी कि ये प्रश्न का आंसर हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आगे बनाएंगे। अब चौथे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम लोग इसको निकालेंगे एक एक करके, और एक एक करके निकालेंगे तो ही निकलेगा, अन्यथा डायरेक्टली निकालेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये एक तरह से देखा जा सकता है। तो ये क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर साधारण ब्याज होता है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है। ऐसे भी चक्रवृद्धि ब्याज को आप एपी में कभी भी कंसिडर नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, यानी कि हमेशा ये डी का मान चेंज कर देता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद लिखना है पहले वर्ष की धनराशि। तो पहले वर्ष की धनराशि यानी कि मिश्र धन का बात कर रहे हैं, तो पहला वर्ष में 10,000 अगर जमा किया है तो 10,000 ही होगा। 1 साल बाद यानी कि 1 साल जब हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 साल बाद, 1 साल या 1 वर्ष बाद की धनराशि। तो ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है एक, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर T, ये सूत्र है।
तो इसको आपको याद रखना है, इसी से आपको बनाना है। तो देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे P का जो वैल्यू होता है ये 10,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,000 इंटू 1 जोड़ R का मान यानी कि रेट जो है ये 8% है, तो 8 लिखेंगे और बटे 100 और इस पर पावर टी का मान लीजिए यहाँ पे 1 वर्ष है, 1 वर्ष पूरा हुआ है तो 1 साल का ब्याज देगा, तो 1 साल लिखेंगे वहाँ पे। और यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 और यहाँ पर गुना हो जाएगा, आप देख सकते हैं 100 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ऊपर में 100 आ जाएगा प्लस 8, तो 108, ठीक है 108 और बटे 100 और इस पर पावर 1 है, तो 1 से पावर से तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, दो दो जीरो कटा देना है। 108 गुना 100 करेंगे तो 108 पर 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि इतना रुपए हो गया। यहाँ पे 10,000 था, 1 साल बाद वो 10,800 हो गया। अब फिर हम लोग निकालेंगे 2 वर्ष बाद की धनराशि, कम से कम तो 3 पद तो हम लोगों को चाहिए ही, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से P इंटू 1 प्लस R का मान यानी कि 8 है, तो 8 और बटे 100 और इस पर पावर T का मान यहाँ पे देखिए 2 साल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल पूरा होने पर 2 साल का ब्याज देगा ये, तो 10,000 और यहाँ पर हो जाएगा गुना में, देख सकते हैं 100 प्लस 8, 100 प्लस 8 तो 108 हो जाएगा और बटे 100 और इस पर पावर 2 है, पूरे पर पावर 2 है, इसका मतलब हम लोग 2 बार लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 108 गुना 108 करेंगे तो ये हो जाएगा 11,664, 11,664 रुपये हो जाएगा, जो 10,800 हुआ था पहला साल। अब मतलब 2 साल के बाद धनराशि जो है 11,664 हो जाएगा, गुना करेंगे इसको तो इतना ही आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए पहला यानी कि जो पद हो गया एक 10,000 हो गया, फिर 10,800 हो गया, फिर 11,664 हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः प्राप्त सूची। तो प्राप्त सूची जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 10,000, 10,800, फिर 11,664 और इसी तरह से यानी कि ये बढ़ते जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जांच करना पड़ेगा, इसमें लिखेंगे अब जांच। तो जांच लिखना है तो D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान है 10,800 और घटा A1 का मान है 10,000, तो 10,000 लिखेंगे यहाँ, जैसे घटाएंगे तो बचेगा 800 रुपये। उसी प्रकार लिखेंगे D बराबर A3 माइनस A2। तो A3 का मान है 11,664 माइनस 10,800 और इसको जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो बचेगा 864 रुपये। तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इस जगह पर जब D का मान निकाले तो 800 निकला और इस जगह पर D का मान निकाले तो 864 निकला, यानी कि पहले इसका मतलब ये हो गया कि 8 देखिए 10,000 का जो 8% ब्याज दिया 1 साल में तो वो 800 हो गया, लेकिन अगली बार जब यानी कि ब्याज दे रहा है तो 10,000 का भी ब्याज देगा और वो जो 800 दिया था यही दिया है, यानी कि बैंक में ही दिया है पैसा, बैंक वाला ही दिया है और अपने दिए हुए पैसा पर भी वो ब्याज दे रहा है, तो इसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 10,000 का 800 दिया है, लेकिन ये 800 जो ब्याज दिया पहला साल तो उस पर भी दूसरी साल 800 का भी एक्स्ट्रा ब्याज दे दिया, यानी कि 64 रुपया दे दिया। तो इसी के कारण यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ 800 हो गया और यहाँ 864 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ प्रत्येक स्थिति में D का मान समान नहीं है, अतः यह सूची AP नहीं है। तो इस प्रकार से यानी कि ये भी सवाल पूरा बन के कंप्लीट है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।